एक बादशाह की सल्तनत के अंदर एक गरीब इंसान रहता था। लेकिन वो एक दरवेश था। उसके पास कोई ज़्यादा सोना चांदी तो नहीं थी, लेकिन एक घोड़ा था जो बहुत ही हसीनो जमील था। दूर दराज इलाके से लोग उस घोड़े के हुस्न जमाल को देखने आते। जब बादशाह तक ये बात पहुंची कि एक गरीब इंसान के पास बड़ा खूबसूरत और हसीन घोड़ा है, तो बादशाह का भी दिल ललचाया और वो अपने वज़ीरों के साथ और कुछ अमीर लोगों के साथ उस घोड़े को देखने के लिए चला जाता है। वहाँ पे जाते सार बादशाह उस दरवेश से कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। उस पे वो गरीब आदमी कहते हैं कि बादशाह सलामत, ये घोड़ा बिकाऊ माल नहीं है, ये मैंने शौक से रखा हुआ है और इसकी कोई कीमत नहीं है। बादशाह कहते हैं कि तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बादशाह उसे एक रियासत की ऑफ़र करता है कि तुम एक रियासत ले लो और ये घोड़ा मुझे दे दो। उसके बावजूद उस गरीब इंसान का यही जवाब होता है कि ये घोड़ा बिकाऊ माल नहीं है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। हत्ता कि मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि बादशाह उसे अपनी आधी सल्तनत की ऑफ़र कर देते हैं, लेकिन अगेन वो बंदा उसकी बात नहीं मानता और ये बात कह के इनकार कर देता है कि ये बिकाऊ माल नहीं है और मैंने इसे अपने शौक से रखा है। ये सुनने के बाद बादशाह वहाँ से चला जाता है और उसके गांव के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसको कोसना शुरू करते हैं। वो कहते, तुम एक नहायत ही बेवकूफ़ और अहमक इंसान हो। अगर तुम बादशाह की ऑफ़र मान लेते तो हम सब लोग अपनी ज़िंदगी बदल सकते थे और तुम हमारे बादशाह होते। तुम बहुत ही निकम्मे इंसान हो और तुमने खुशनसीबी को अपने दरवाजे से मोड़ा है। इसके ऊपर वो गरीब इंसान, वो दरवेश कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ लोग हो। मेरा घोड़ा था, मेरी मर्ज़ी मैं बेचूं या ना बेचूं, इसमें खुशकिस्मती काहे की, और तुम लोग मुझे क्यों अहमक कह रहे हो। उसकी ये बात सुनने के बाद तमाम लोग अपने अपने घरों को चलते हैं, ये कहते हुए कि ये एक बहुत ही निकम्मा शख्स है और अल्लाह की ज़ात ने इसे अक्ल नहीं दी। कुछ दिनों के बाद वो दरवेश आदमी सुबह सुबह उठता है कि अपने घोड़े के इस्तबल में जाके उसे चारा दे, लेकिन वो वहाँ जाके देखते हैं कि घोड़ा मौजूद नहीं है। तमाम गांव वालों को जब ये खबर पहुँचती है, वो दोबारा उसके घर में आ जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं, तुम बर्बाद हो गए, तुम तबाह हो गए, क्योंकि ये वही घोड़ा है जिस घोड़े के लिए तुम्हें आधी सल्तनत मिल रही थी, लेकिन तुमने इनकार कर दिया और अब देखो तुम्हारे पास वो घोड़ा भी मौजूद नहीं है। उस दरवेश का यही रद्द अमल होता है कि मैं काहे का बर्बाद हो गया। एक घोड़ा था जो मुझे बहुत पसंद था, एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था, मेरे से जुदा हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कैसे तबाह हो गया। तमाम लोग यही कहते हैं कि तुम एक बहुत बेवकूफ़ शख्स हो, और ये कहने के बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। 1 महीने और 11 दिनों के बाद वो घोड़ा जंगल से 11 और घोड़ों को अपने साथ लेके आता है। इन तमाम घोड़ों को देख के वो दरवेश आदमी, वो गरीब आदमी बहुत खुश होता है और तमाम लोगों घोड़ों को रस्सी डाल के अपने अस्तबल के अंदर बांध देता है। जब गाँव वालों को इसकी बात का पता चलता है तो सब बहुत खुशी खुशी उसके पास आते हैं और आके कहते हैं कि तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारा एक घोड़ा था और वो गुम हो गया, लेकिन जब वो मिला तो तुम्हें 11 और घोड़े अपने पास रखने को मिल गए। अगेन वो दरवेश आदमी कहते हैं कि तुम लोग मेरी ज़िंदगी के एक छोटे से लम्हे की बेस के ऊपर मेरी ज़िंदगी को खुशकिस्मत या बदकिस्मत कैसे कह सकते हो, तुम लोग कितने अहमक हो। उस गरीब आदमी के ये जुमले सुनने के बाद गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए और ये सोचने लग गए कि ये एक बहुत अहमक इंसान है, इससे बात करना फजूल है। चूँकि वो तमाम घोड़े जंगली थे, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत थी। इस गरीब का एक ही बहुत हसीनो जमील बेटा था, जो अपने वालिद से कहता है कि वालिद साहब, मैं इन घोड़ों को ट्रेन करके लाता हूँ ताकि ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएं। वो एक घोड़े को रस्सी डालता है और इसे जंगल की ओर ले जाता है ताकि उसको ट्रेन कर सके। पहले दिन वो उस घोड़े को ट्रेन करता है। अगले दिन जब दोबारा वो उस घोड़े पे सवारी करने की कोशिश करता है तो घोड़े से वो गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। उसके वालिद को जब ये पता चलता है तो वो जंगल से अपने बेटे को और उस घोड़े को वापस अस्तबल में ले आता है। जब ये खबर गाँव वालों तक पहुँचती है तो तमाम गाँव वाले आहोजारी करते हुए उसके घर पहुँच जाते हैं और कहना शुरू करते हैं कि हमारी इस आहोजारी का मकसद ये है कि तुम्हारा एक ही तो बेटा था और वो भी इतना हसीन व जमील, तुम कितने बदकिस्मत हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद हो गई है कि तुम्हारा एक ही हसीन व जमील बेटा था और उसकी भी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। इसके ऊपर अगेन उस दरवेश आदमी का वही जवाब होता है
कि मेरा एक ही बेटा था, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत छोटा हिस्सा था और उसकी भी रीढ़ की हड्डी टूटी है, मुश्किल वक्त आया है, लेकिन ये गुजर जाएगा। तुम लोग क्यों बात को बहुत फैला के एक छोटी सी चीज़ को मेरी पूरी ज़िंदगी के ऊपर मुहित कर देते हो? ऐसा ना करो। उसकी ये बात सुनने के बाद गांव वाले फिर ये कहते हुए अपने अपने घरों में चले गए कि ये एक अहमक शख्स है, इसके पास अकल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अरसे के बाद उस सल्तनत के बादशाह की हमसाया मुल्क के बादशाह के साथ जंग छिड़ गई और जंग तूल पकड़ती गई। अब इनकी सल्तनत के बादशाह के पास सिपाही कम थे और बादशाह हुक्म देता है कि ज़बरदस्ती गांव-गांव में जाके भर्तियां करना शुरू कर दो। बादशाह के सिपाही जब इस गरीब आदमी के गांव में आते हैं और हर एक के घर से उनके जवान बच्चों को भर्ती कर रहे होते हैं फौज के अंदर, तो वो इसके घर के अंदर भी आते हैं और देखते हैं कि एक अपाहिज और माजूर बच्चा लेटा हुआ है और जो चल नहीं सकता और जो किसी काम का नहीं है, और वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। जब ये खबर गांव वालों तक पहुंचती है तो तमाम गांव वाले बहुत खुशी खुशी उसके घर आते हैं और कहते हैं कि तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारी तो ज़िंदगी बन गई है कि आर्मी के लोग तमाम लोगों को ले गए हैं लेकिन तुम्हारे बच्चे को छोड़ गए हैं। हमारे लगते जिगर अब हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारा एक लगते जिगर तुम्हारे पास है। इस पे उस गरीब आदमी का, उस दरवेश का, उस सूफ़ी का फिर वही जवाब होता है कि ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, तुम लोग बहुत ही बेवकूफ़ लोग हो और मैं ही पागल हूँ जो तुम लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो उस गांव को छोड़ देता है और किसी और गांव में जाके बसना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद क्या था? आपने अक्सर देखा होगा कि हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके, छोटे छोटे डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस को लेके परेशान हो जाते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी को समझते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है और शायद हम दुनिया में कुछ कर नहीं सकते। ये स्टोरी, ये दरवेश की स्टोरी हमें एक लेसन देती है और वो लेसन ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को एज अ बिगर पिक्चर देखना है। जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे चैलेंजेस हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, उनसे हमने डर के और हिम्मत हार के ये नहीं कहना कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते या हमारी तमाम की तमाम ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, चूँकि वो एक बहुत छोटा हिस्सा होता है आपकी लाइफ का। और अगर अपनी लाइफ को आप एज अ बिगर पिक्चर देखें तो आपको नज़र आएगा कि अल्लाह ने आपको कितनी और नेमतें ऐसी नवाजी हैं जिसकी तरफ आपका वक्ती तौर पर ध्यान नहीं जा रहा। और अगर आप उनको देखना शुरू करें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप पे अल्लाह का कितना एहसान है और आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन और जमील है। खुदारा अपने आप को पहचानिए और अपनी लाइफ को एज अ बिगर पिक्चर देखना शुरू कर दें ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आप बड़े बड़े काम करने के काबिल हो जाएँ।